हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ना, तो इस सीरीज़ का हमारा 28वां अध्याय है। दोस्तों, इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए दोस्तों मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं। इसलिए दोस्तों आप स्वयं पढ़ते चलिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्यवाद पर। ठीक, अब हम इसका कारण देखते हैं कि क्यों। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1800 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। दोस्तों यहाँ से आपको ये डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों 2017 में इस डेट को पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ठीक की गई। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अपराधवाद का विरोध किया। उन्होंने उपदेशों का सार सर्वधर्म संभाव था। ठीक, तो ये नोट्स इसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे डाल लीजिएगा ताकि आपको उसका कारण भी पता रहे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों, आज का जो हमारा क्या है 28वीं क्लास है। ठीक, कितनी है 28वीं क्लास। तो दोस्तों मैं आपको 30 तारीख को एक क्या टेस्ट भी रखूँगा, तो आप उन क्वेश्चनों को मुझे कर बताएंगे ठीक कमेंट में। तो दोस्तों आप ध्यान से और सभी क्वेश्चनों को टाइप जरूर करते चलना, नोट्स बनाना। ठीक, क्योंकि दोस्तों जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बड़ी मेहनत से दे रहा हूँ, एक एक नोट्स सहित दे रहा हूँ। ठीक, कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न महापुरुषों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन, राजा राम मोहन राय। ठीक, अब देखते हैं कारण। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और सामाजिक सुधार क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विकेंड ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। ठीक, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मत भूलना। ठीक, इसे जरूर नोट करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, कौन, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई के केशव सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के द्वारा विवाह और स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इसके द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलना मत दोस्तों। इसकी जो पूछे जाने की संख्या है वो कम से कम 16 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक, लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन नहीं, इसमें से पूछा क्या गया है कि जो प्रार्थना समाज है इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना का सन पूछा गया है एक बार। ठीक, और इसमें एक ये भी पूछा गया है कि प्रार्थना कहाँ पर, किस स्थान पर है। ठीक, तो मुंबई में, ये भी पूछा जा चुका है। 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये 3 बार रिपीट होकर आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि वो किसने की थी, मुंबई में की थी। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई के आर्य समाज की स्थापना की गई। बाद में 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड और पाखंडी पताका फहराया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम संस्कृति
क्रांति और सामाजिक सुधार और आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि दोस्तों इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें लोगों को किस प्रकार से जागृत करना है। ठीक, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन? बहराम जी एम मालाबारी। ठीक, तो 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था। बहराम जी एम मालाबारी के वेतन के फलस्वरूप 1891 में बाल विवाह को प्रतिबंध करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अधिसूचना पारित हुई, जिसे आयु संपत्ति अधिनियम कहा जाता है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैसे तो सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको सभी के सभी नोट करना, लेकिन जो मैं खासकर बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर ही नोट करना है और वो याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि दोस्तों आपको 30 तारीख को टेस्ट होना है, इसलिए दोस्तों आप सभी के भी तैयार भी रहिएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो था मुकुंदराव पाटिल। ठीक, अब इनकी डिटेल से पढ़ते हैं। बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव यादव ने की। इसका उद्देश्य मुक्ता कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। कोल्हापुर के साहू महाराज ने ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों के कारण इस आंदोलन का क्या समर्थन किया था। ठीक, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों वो था सत्यशोधक समाज का। ठीक, अब देखते हैं सत्यशोधक समाज क्या है। तो वर्ष 1873 में ज्योतिबा फूले ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दलितों एवं निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना व उन्हें समाज मुख्य की धारा से जोड़ना था। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के क्या थे? समर्थक थे। ठीक, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको भी पता होना चाहिए कि कितनी की गई है, तो वो की गई 14 एवं 18। ठीक, यहाँ पर 14 एवं 18 ही क्या है? राइट, सही है। ठीक, अब देखते हैं किस प्रकार, क्योंकि दोस्तों शारदा एक्ट के अनुसार बता रहे हैं हम। ठीक, अपने अनुसार तो कितनी होनी चाहिए? 18 और 21, लेकिन अब हो गई है 21 और 25 के 24 लगभग। ठीक, तो दोस्तों हम किसके मुताबिक बताए? शारदा एक्ट के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 14 और 18। ठीक, तो डिटेल से देखते हैं। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट, देखो हम कह रहे थे ना शारदा एक्ट के बारे में बता रहे, नहीं तो वर्तमान में तो 18 और 21 होनी चाहिए। ठीक, कितनी? वर्तमान में 18 और 21, 18 लड़की होनी चाहिए और 21 लड़का होना चाहिए अधिकतम। ठीक, वरना यदि आप 14 लड़की की हो और 18 और आपकी हो तो गैर कानूनी मानी जाएगी वो। ठीक, तो अस्तित्व में आया इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक्ट ऑफ करेंट एक्ट पारित किया। अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि दोस्तों ये महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अपरसता को सहने करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो दोस्तों जो भी बिग मैजिक एक नाम का टीवी शो पर चलता है, टीवी पर आता है, तो दोस्तों इसमें एक सभा में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। ठीक, तो आपको यदि मैं याद करने की स्टेप बता रहा हूँ कि यदि आप टीवी देखते हैं तो झांसी की रानी का एक नाटक आता है दोस्तों बिग मैजिक पर, उसमें एक सभा चल रही थी, तब ये क्वेश्चन या फिर ये बात उनने किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, तो आपको इस प्रकार से याद रहे, वरना आपको याद तो करना ही है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, अब देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। इन्हें प्रायः लोकमान्य व भारत का बेताज बादशाह आदि नामों से भी जाना जाता था। तिलक अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिंदू धर्म क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परंतु वे अस्पृश्यता एवं जातिवाद के विरोधी थे।
अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगा। ठीक, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो किसने की है? मैडम HP ब्लावात्स्की ने। ठीक, तो हमारा अब रीजन देखते हैं कि 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क के एक रूसी महिला किसने? ब्लावात्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसमें संस्था भारत एवं जनवरी 1859 में पहुंचे और उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप अंडमान में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा सा तूफान चल रहा है, इसलिए दोस्तों आपको हो सकता है कि आवाज़ क्लियर सुनाई ना दे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। वैसे ही तो मेरा गला भी ख़राब है और साथ में दोस्तों यहाँ पर बारिश और बहुत सारा क्या चल रहा है, तूफान भी चल रहा है, इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं शताब्दी के उद्वाद में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हैं? तो दोस्तों वो हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इन्होंने 1863 से 1902 ईस्वी तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने तथा उनका प्रचार प्रसार करने तथा भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में वर्णन करने का श्रेय जाता है। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या की। ठीक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे भी आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि कोलकाता के सुप्रीम प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने शायद शुरू में ही बोला था, नहीं सुना होगा या फिर नहीं बोला होगा मैंने, कि किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, 1817 में कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की। पश्चात पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज जो कि मानववाद और तर्कवाद समानतावाद पर आधारित था। 1854 ईस्वी में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहली बात, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मैं आपको कहीं के जहाँ वहाँ के क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, सभी के सभी जो इंटरनेशनल कोचिंग पढ़ाते हैं ना उनके ही नोट्स हैं जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र दास दत्त है। ठीक, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के समीप वारानगर में की गई। तत्पश्चात बिल्वर कलकत्ता में मिशन को स्थानांतरित किया। वर्ष 1899 में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर बेलूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखना। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, ठीक, तो किसने की? तो वो की है आत्मीय सभा में। ठीक, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1814 और 15 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य एक विश्ववाद के मत का प्रचार करना व दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना है। ठीक, वर्ष 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई और 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र को किन नामों से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे राष्ट्र को केवल 2 नामों से जाना जाता है। वैसे तो हमारे राष्ट्र के कितने हैं नाम? 4 नाम हैं, जिसमें हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंडिया और क्या है? भारत। ये हमारे देश के नाम हैं 4। लेकिन दोस्तों यदि भारतीय पुस्तक की बात करें, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें केवल से केवल 2 नामों का जिक्र किया गया है। वो क्या है? एक भारत और इंडिया। ठीक, इन्हीं 2 नामों से क्या किया गया? जिक्र किया गया है, और वो अनुच्छेद 1 के अनुसार। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लगी है तो अच्छी, तो दोस्तों अब हम कल की वीडियो में मिलेंगे। कल की वीडियो जो आएगी दोस्तों वो आएगी हमारे किसके लिए? नागरिकता। ठीक, भारतीय संविधान की नागरिकता
जो अनुच्छेद या भाग में दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको कल की वीडियो में वो उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं हम कल। तो जय हिंद और जय भारत।